हेलो, कैसे हैं आप सब। माता रानी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो शाम के 5 बजे हुए हैं और बच्चे बोल रहे थे कि भूख लग रही है और हमें कुछ खाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना हल्का सा खाना बनाया जाए कुछ इनके लिए। तो मैंने पोहा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो बिल्कुल सादा तरीके से ही बनाऊंगी मैं पोहा। और टमाटर वगैरह तो हैं ही नहीं क्योंकि महंगे इतने हो रखे हैं। तो मैंने प्याज इसमें भून ली है और मूंगफली पहले भून ली थी मैंने। और इसमें अब मैंने पोहा भी डाल दिया है। तो पोहा मेरा अच्छे तरीके से बन चुका है। और जब से बीमार हुए हैं तब से बस ऐसा ही मन करता है कि कुछ चटपटा हो खाने के लिए, क्योंकि सभी लोग हम घर के चारों मेंबर बीमार कुछ ज़्यादा ही हुए हैं अब की बार। तो पोहा बनकर तैयार हो चुका है और शाम का टाइम है। तो अभी यहाँ पर खुशी बोल रही थी कि मैं जोत बत्ती करके आती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, शाम की जोत बत्ती ज़्यादातर खुशी ही करती है। तो जोत बत्ती उसने कर दी है। बच्ची है देखो, फिर भी अच्छे तरीके से कर लेती है जितनी उससे हो पाता है। मैं यहाँ पर कुछ और काम कर रही थी तो वो बोली मुझे जोत बत्ती करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, कर लो जाकर अंदर। तो उसने जोत जला दी है। और मंदिर वगैरह तो है नहीं मेरे पास में, मैं तो अपना ऐसे ही करती हूँ। नीचे ही रख रखी है मैंने तस्वीर वगैरह जो है। और यहाँ गई थी अब मैं किचन में, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बस कुछ पूछो मत। क्योंकि मैंने अभी गाय वगैरह का काम किया था, दूध गाढ़ा था और उनकी सानी पानी का काम किया था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और एक टेंशन ये भी थी कि अब शाम के टाइम क्या बनेगा क्या बनेगा। तो तोरी रखी हुई थी, 3-4 दिन पहले आई थी। तो मैं इन्हें पन्नी में ही करके रख देती हूँ। और ये इसमें करने के बाद अगर हम पन्नी में रखते हैं तो बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश रहती हैं। मतलब वैसी नहीं होती हैं जो ख़राब सी हो जाती हैं, चुड़ी चुड़ी सी। तो बिल्कुल फ्रेश रखी हुई हैं पन्नी में। और खुशी बोल रही थी कि मम्मी सुबह को इनकी भुजी बना देना, मतलब इनके छिलके उतार कर। और इसे अच्छी भी लगती है छिलके की भुजी, आलू वगैरह डालकर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अजवाइन का छौंक लगा लगा देते हैं तो और ज़्यादा टेस्ट आता है उसमें। तो यहाँ पर मैं छील रही हूँ और खुशी काट रही है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था शाम के खाने का। और पोहा खाने के बाद में तो बच्चे, फिर मैं पूछ रही थी क्या बनाऊँ क्या करूँ, तो ऐसे ही टाल कर रहे थे कि फ़िलहाल अभी कुछ नहीं खाना कुछ नहीं खाना। तो काफ़ी टाइम हो गया। तो यहाँ पर खुशी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो खुशी मेरी मदद कर देती है। देखो बेटियाँ तो होती ही ऐसी हैं कि मदद करती ही हैं माँ बाप की। और रसोई में मेरा काफ़ी ज़्यादा हाथ बटा देती है ये। तो ये लगी हुई है मेरे साथ काम करने और इसको काटने में। और यहाँ आ गए थे हम लोग रसोई में। तो आज तोरई, मतलब मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, लहसुन प्याज का पेस्ट बनाकर और उसका तड़का लगाती हूँ अच्छे तरीके से। तो वैसे ही मतलब खड़े हुए मसाले की कोई खाता नहीं है, पिसे मतलब मसाला मिक्सी में पीस कर तब बनाती हूँ तो अच्छे तरीके से खाते हैं और बहुत स्वाद भी लगती हैं। तो लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाकर और अजवाइन में ही छोंकती हूँ मैं। तो आप लोग किस चीज़ में छोंकते हो वो आप लोग बताना। और यहाँ पर खुशी लगी हुई है खिचड़ी का कुकर साफ़ करने में, क्योंकि खिचड़ी भी रखी हुई थी, बनाई थी मैंने इसके लिए क्योंकि तबीयत ख़राब है तो इसे खिचड़ी खानी थी। तो खिचड़ी भी बनी थी मूंग दाल की। और वैसे भी ये बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खिचड़ी को। तो अब ज़्यादातर तो इन्होंने दही डालकर खा ली थी। और तोरई भी मैंने काफ़ी ज़्यादा काट ली हैं। और तो बोल रहे थे कि अब हमको रोटी भी ज़्यादा नहीं खानी है, 1-2 रोटी खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी खानी है अपना खा लेना, बाकी सब्ज़ी सुबह को काम में आ जाएगी। और फ्रिज में रख देते हैं तो अपना रखी रहती है, तो किसी भी टाइम काम में इमरजेंसी में आ ही जाती है। काफ़ी समय ऐसा हो जाता है कि कुछ नहीं होता है बनाने के लिए, तो अगर सब्ज़ी रखी रहती है तो अपना काम में आ जाती है। और हम लोग तो जैसे गांव से हैं तो अपना खेती क्यारी का काम करते हैं, बाजी टाइम नहीं बन पाती है सब्ज़ी, तो अपना उसी से रखी हुई से भी खा लेते हैं गरम करके। तो यहाँ मैंने डाल दिया अजवाइन और ये पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी।
और अपना जो भी इसमें मसाले पड़ेंगे, गरम मसाला, धनिया और मिर्ची, हल्दी वगैरह सब कुछ जो सब्ज़ी में डलती है सभी डालते हैं, कोई मैं नया नहीं डाल रही हूँ, वो सब डाल लेंगे इसमें। और इतने तोरई इसमें डालने के बाद में अपना 1 या 2 सीटी आवा दो, उसी में ही ये तो तोरई होती ही हैं इतनी अलवाई के 1-2 सीटी में ही बनकर तैयार हो जाती हैं। और हमारे तो बच्चे और हम भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और फ़िलहाल तो लौकी तो खेत में काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, हमारे में पूरा खेत लौकियों से भरा हुआ है, क्योंकि अपनी फसल हमने बो रखी है। और तोरई तो बाज़ार से ही आती है, तोरई की फसल नहीं बोई थी। और यहाँ मैंने खाना खाने से पहले पिया है 1.5 गिलास पानी, जो कि मैं डेली पीती हूँ। सब्ज़ी छोंकने के बाद मैं डेली पहले पानी ही पीती हूँ। और मतलब बताते हैं कि अच्छा होता है पानी पीना, तो मैं खाना खाने से पहले ही पी लेती हूँ, 1.5 गिलास पी लेती हूँ, किसी दिन 1 किसी दिन 2। और यहाँ पर रोहन आ गया था दूध लेकर, और ये भी बोल रहा था कि मम्मी मुझे खिचड़ी खानी है, तो मैंने कहा खा लो अपना जो भी खानी है। और मैंने कहा रोटी का तो बता दो, रोटी कितनी क्या खानी है नहीं खानी है, तो बोला मम्मी 1 या 2 रोटी ही खानी है, बस ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो दोनों बहन भैया ने खिचड़ी खा ली थी, और खिचड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। और दोपहर को जब स्कूल से आते हैं ज़्यादातर मैं खिचड़ी ही बनाती हूँ इनके लिए, या फिर वो नमकीन चावल होते हैं उन्हें बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने साफ़ कर दिए थे बर्तन, इनके लंच वगैरह, और काफ़ी सारे बर्तन हो रखे थे, क्योंकि ऐसा होता है कि काम बाहर का बहुत ज़्यादा हो जाता है, पशु का, घर की साफ़ सफाई, तो बर्तन साफ़ नहीं हो पाते हैं। और आज हुए भी नहीं थे, आप लोगों से क्या छुपाना, तो मैंने यहाँ पर बर्तन साफ़ करके रख दिए हैं। और सब्ज़ी मेरी बन रही है। तो रोहन दूध लेकर आ गया था, तो सोचा क्यों ना दूध को ही रख दूँ करके, और ये मैंने दूध भी इसमें करके रख दिया है। और अब इसको सब्ज़ी बनने के बाद मैं इंडक्शन पर ही गर्म होने के लिए रखूँगी। मैं काफ़ी ज़्यादा काम लाइट से ही कर लेती हूँ, गैस पर तो बस ज़्यादातर रोटी ही बनती हैं, बाकी का सारा काम तो मैं इंडक्शन पर लाइट से ही ख़त्म कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने आटा भी छान दिया है, और बार बार बाहर का भी काम देखना पड़ता है जाकर, क्योंकि काम बस चारों तरफ इतनी जल्दबाजी रहती है काम की, कभी इधर का देखना कभी उधर का देखना। और ये टाइम तो शाम का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पर मैंने आटा भी जो हो जल्दी जल्दी लगा दिया था, और मुझे याद भी नहीं रहा कि बच्चे रोटी खाने से मना कर रहे थे, तो आटा भी काफ़ी ज़्यादा मेरा लग चुका है। अब कोई बात नहीं, लग गया तो लग गया, अब इसको मैं उठा कर रख दूँगी जो बचेगा। और मैं अब बनाने लगी हूँ रोटी। तो जल्दी जल्दी रोटी बनाने के बाद यहाँ टाइम हो गया था, 11 बज चुके थे काम में लगे हुए। तो 11 तो बज गए थे, खाना बनाते बनाते ही बज गए थे 11 तो। और 11:30 बजे तक मतलब खाना वगैरह खाकर बर्तन वगैरह सब साफ़ करके मैं, और फिर बच्चों की ड्रेस पर प्रेस वगैरह करके तब मैं लेटी थी आराम से। डेली का ही यही है। सुबह को तो मैं 5 बजे उठती हूँ, और शाम को तो मुझे रोज़ ही 12 बज जाते हैं काम करने में। मतलब खाना तो आज ही लेट हुआ था, इतनी लेट नहीं होता है हमारा खाना, आज हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो 11:30-12 तो बज ही जाते हैं। पूरा काम आराम से देखकर लेटती हूँ, पशुओं वगैरह का सब कुछ देखकर, उनके लिए पानी वगैरह पिलाकर, जब आराम से खल वल डालना उनके लिए रातव वगैरह का देखकर तब मैं लेटती हूँ, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे और ये खा रहे थे रोटी, तो मैंने इनको बहुत जल्दी जल्दी बनाकर गर्मा गर्म रोटियाँ दे दी हैं, और बोल रहे थे बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी है आपकी तोरई की। तो बहुत खुशी मिलती है जब कोई खाने की तारीफ़ करता है। तो रोटी तो ज़्यादा नहीं बनी थी, बस 10-12 रोटी बनी थी। 2 रोटी तो गाय की, दोनों गाय की रोटी बनी थी 2, और इन्होंने खाई थी, और 1-1 2-2 बच्चों ने खाई थी। तो यहाँ पर खाना बन रहा है, और मैं सुबह की भी तैयारी में लगी हुई हूँ। सोच रही हूँ कि सुबह को क्या बनाना है क्या बनाना है, दिमाग में चलता ही रहता है हर टाइम। मेरा नहीं, सभी का यही हाल है।
शाम की बनाते हैं तो सुबह का दिमाग में चलता रहता है, और सुबह की बनाते हैं तो शाम का चलता रहता है कि अब क्या बनाना है, सुबह को क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर करना।